श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति श्लोक संख्या 25 और 26। जलोकशाम जले यद्वत् महान्तः अदन्ति अणीयसः दुर्बलान् बलीनः राजन् महान्तः बलीनः मिथः एवं बलिष्ठे यदुभिः महद्भिः इतरान् विभुः यदुभिः अन्योन्यम भूभारान् संजहार लोकसां जले यद्वन् महान्तो दन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर् महद्भिरितरान् विभुः यदुन्यादुभिरन्योन्यं भूभारान् संहारः जलोकसां जले यद्वन् महान्तो दन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर् महद्भिरितरान् विभुः यदुन्यदुभिर्योन्यन्यं भूभारान् संहारः जलोकसां जले यद्वन् महान्तो दन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर् महद्भिरितरान् विभुः यदुन्यादुभिर्योन्यं भूभारान् संहारः जलचरों का जले जल में यद्वत् जिस तरह महान्तः बड़ा प्राणी अदन्ति निगल जाते हैं अणीयशः छोटे प्राणी दुर्बलान दुर्बल को बलिनः बलवान राजन हे राजन महान्तः सबसे बलवान बलिनः कम बली मिथः द्वंद्व में एवं इस तरह बलिष्ठे सर्वाधिक बलवान द्वारा यदुभिः यदुवंशियों द्वारा महद्भिः सर्वाधिक शक्तिशाली इतरान सामान्य लोग विभुः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यदुन सारे यदुवंशियों यदुओं द्वारा अन्योन्यम परस्पर भूभारान धरती का भार संझारा
उतार दिया। हा भूतकाल में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निकल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदुओं को भिड़ा दिया है। तात्पर्य, भौतिक जगत का नियम है जीवन टकाए रखने के लिए संघर्ष एवं युगतम का बचे रहना, क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के मध्य असमानता है, जो भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है। ऐसी बनावटी प्रभुओं की सुविधा के लिए ही भगवान की ब्राह्मण शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है। भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असमानता की सृष्टि हुई और इसी से जीवन संघर्ष का नियम आया। आध्यात्मिक जगत में ना तो ऐसी असमानता होती है, न ऐसा जीवन संघर्ष होता है। आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष इसलिए नहीं रहता क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है। वह असमानता इसलिए नहीं रहती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और कोई भी खुद लाभ लेने के लिए भगवान बनने की नकल नहीं करता। भगवान हर वस्तु के, यहाँ तक कि जीवों के भी सृष्टा होने के कारण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है। लेकिन भौतिक जगत में माया के जादू से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ का यह नित्य संबंध भुला दिया जाता है। अतएव जीव जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष तथा योग्यतम का बचे रहना नियमों के द्वारा बद्ध हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गुरुपा जी बताते हैं ये भौतिक जगत का नियम क्या है, तो लिखा है अंग्रेजी में बताते हैं इसको, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये हम बचपन में शायद पढ़े होंगे। हाँ, जो लोग विज्ञान पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि एक वैज्ञानिक डार्विन का कहना था कि जो योनियाँ जीवन संघर्ष करने में सफल रही वो योनियाँ जो थी वो रह पाई, बाकी सब योनियाँ क्या हो गई, लुप्त हो गई। और जो योग्य है यानी कि जो ये वातावरण में या अन्यों के साथ तालमेल बनाने में शक्तिशाली है वही लोग जगत में रह पाएंगे और कोई रह पाएंगे नहीं। तो ये नियम है, ऐसा है। तो श्री प्रभुपाद जी इसका पूरा विवरण करते हैं। हम देखते हैं कि विश्व के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सब देशों ने मिलकर युद्ध किया और फिर सब देशों ने मिलकर सोचा कि अभी हम
युद्ध नहीं करेंगे, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन करके एक संस्था की स्थापना की, जिसमें सभी देश जुड़ के क्या करेंगे, हम लोग अभी युद्ध नहीं करेंगे। लीग ऑफ नेशन 1940 में स्थापित हुआ था, 1914 के अंदर स्थापित हुआ था। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ 1919 में या 1920 में ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और कुछ समय के बाद ही तो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया 1939 में के अंदर, और फिर से सब देशों ने युद्ध किया, और फिर 1945 के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। तो सब लोग देखे कि इतना सारा सभी दुनिया का प्रयास था कि हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, और 1945 के अंदर भी सब लोगों ने सोचा कि अभी लास्ट युद्ध कर दिया अमेरिका ने जापान के ऊपर बम डाल के, अभी हम दूसरा युद्ध करेंगे नहीं। मगर इसके बाद हमने बहुत सारे युद्ध हुए, हाँ, सीरिया का युद्ध हुआ, वियतनाम युद्ध हुआ, इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, कोरिया युद्ध हुआ, और ऐसे ही हर जगह पे कुछ ना कुछ जगह पे युद्ध चलते रहते हैं। ये नेशनल लेवल पे युद्ध चलता है, कुछ और नीचे जाएंगे हम, ऐसा है। तो पारिवारिक स्थल पे भी चलता है, युद्ध होता है। युद्ध मीन्स ऐसे शस्त्र लेकर लड़ते नहीं है, कभी कभी लड़ते भी है, मगर ऐसे पारिवारिक जीवन के अंदर भी कुछ वस्तु के लिए अंदर अंदर क्या होता है, झगड़ा होता है। जैसे हम देखिए कौरव पांडव का हुआ था, जमीन को लेके, राज्य को लेके, और एक कुल जो पूरा खत्म हो गया उसके अंदर। तो ये जो इवन हम पशुओं की योनि में भी देखते हैं, इस प्रकार जीवन के लिए संघर्ष रहता है। हाँ, कुछ खाना पड़ा होगा, वो खाने को प्राप्त करने के लिए पशु झगड़ा करते हैं। ये हम देखते कई बार कुत्ता होता है, कुत्ती होती है, कुत्ती होती है तो कुत्ता होता है, तो कुत्ता सोते, कुत्ती किसकी, उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, झगड़ा करते हैं वहाँ, और इस प्रकार से एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मारते हैं। तो ये है जीवन संघर्ष। तो जीवन संघर्ष का कारण क्या है, तो ये थोड़ा हमको समझना है। अगर कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है, कोई जगत के अंदर बहुत कष्ट भोग रहा है, जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो समझना चाहिए वो व्यक्ति जीवन की बहुत बड़ी अज्ञानता में है, उसको वास्तविक ज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति जो है वही धारणा से जी रहा है कि जीवन मिला है हमको सुख भोगने के लिए, और मैं क्या करूँगा, ये मुझे शरीर मिला है और मैं सुख भोगूंगा, और सुख भोगने के लिए वो क्या करता है, सब अलग अलग प्रकार से आयोजन करता है अपना। हाँ, विवाह करेगा, बच्चे पैदा करेगा, घर बनाएगा, परिवार, नौकरी धंधा सब, बैंक बैलेंस सब करेगा। सेंटर पॉइंट क्या है ये सब चीज़ के पीछे, जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? केंद्र बिंदु यही है, आई वॉन्ट टू एंजॉय। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। ये उसका केंद्र बिंदु है। अभी समस्या ये होती है कि केवल वो व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहता नहीं है, अन्य लोग भी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं जो उनके जैसे ही हैं। तो फिर क्या होता है, दोनों के आनंद को प्राप्त करने में क्या होता है, स्पर्धा चलती है। कौन ज़्यादा आनंद प्राप्त करेगा, कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा एक दूसरे के ऊपर। हाँ, जो ज़्यादा डोमिनेट करने में निपुण है वो जीत गया, और जो ज़्यादा डोमिनेट करने में कमज़ोर है वो हार गया वहाँ। यानी कि डोमिनेशन करने का जो मुख्य जो वृत्ति है वो कहाँ से आता है, ये जगत के अंदर भोक्ता बनने का कारण है। भोक्ता बनना चाहते हैं सब लोग एंजॉयर बनना चाहते हैं, और यही सभी जीवों की अजारकता है। हाँ, इसलिए हम देखते हैं यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे जल के अंदर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, इस प्रकार छोटे यदुओं को बड़ी यदुओं ने मार दिया, वहाँ मार दिया, क्योंकि बड़े लोग छोटे लोग अपना अस्तित्व टकाने के लिए सक्षम नहीं थे, उनको बड़ा होना पड़ेगा। तो ये सृष्टि का नियम है। जो हमेशा बलवान है, यानी कि जो हमेशा डोमिनेट करना चाहता है, वो व्यक्ति टिक पाता है वहाँ,
और इसका कारण क्या है कि ये जगत ही इसलिए बनाया गया है, लोगों को डोमिनेट करने के लिए। हाँ, भगवान ने सृष्टि की सृष्टि बनाई इसलिए बनाई है कि जो लोग भगवान की नकल करना चाहते हैं, जो भगवान के साथ स्पर्धा करना चाहते हैं, तो इन लोगों को कृत्रिम भोक्ता बनने के लिए ये स्थान है यहाँ, जहाँ हर व्यक्ति जो है वो कृत्रिम भोक्ता बनने का प्रयास करता है और कृत्रिम भोक्ता बनने के लिए होड़ चलती है। फिर तो एक और श्लोक आता है भागवतम में ऐसा ही, अस्थानाम सहस्थानाम अपदानी चतुष्पदान फाल्गुनी तत्र मोहिता जीवो जीवस्य जीवनम। ये भागवतम में एक श्लोक है, ऐसा है। अस्थानाम सहस्थानाम यानी कि जो व्यक्तियों को हाथ नहीं है वो व्यक्ति को हाथ वाले खा जाते हैं। जैसे हम देखेंगे सब्जी है, ये सब जो है वो सब के हाथ नहीं है, इसके हाथ कुत्ते बिल्ली सबके हाथ है, पैर है 4, तो उनको 2 हाथ वाले खा जाते हैं, हाथ वाले उनको खा लेते हैं क्योंकि वो उनसे ज़रा शक्तिशाली है। अपदान चतुष्पदान, और जिनको पैर नहीं है उनको 4 पैर वाले खा जाते हैं। तो 4 पैर वाले जो है क्या खाते हैं, तो जो कुछ भी होगा चीज़ जिसके पैर नहीं है वो सब चीज़ के ऊपर वो क्या अपना प्रभुत्व जमाते हैं वहाँ। फाल्गुनी तत्र मोहिताम, इस प्रकार हर निर्बल जो है वो महान द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है वहाँ। जीवो जीवस्य जीवनम, और एक जीव जो है दूसरा जीव का क्या है, भोजन बन जाता है वहाँ। तो ये एक नियम है यहाँ। तो इस प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक लोग जो है पशु की चेतना में रहेंगे तब तक ये अजारकता बनी ही रहेगी। हाँ, तब तक ये अजारकता बनी ही रहेगी। सब लोग पशु की चेतना में हैं। हाँ, यानी कि लोगों को पता नहीं है कि हम मनुष्य, पशु का जीवन क्या होता है, बस खाली आहार निद्रा भय मैथुन वही उनको करना है, और वो वही चीज़ों के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, वही उनका जीवन का लक्ष्य है। ऐसा है। लोग डर रहे हैं अभी कि हम मर जाएंगे। क्यों डर रहे हैं? उनको पता है मर जाएंगे तो हम महान निद्रा में मिथुन कैसे कर पाएंगे, इसके लिए डर रहे हैं वो लोग। हाँ, तो ये जो पशु जीवन है, जब तक लोग पशु की चेतना में रहेंगे तब तक इस प्रकार के आहार निद्रा भय मैथुन के लिए क्या रहेगी, हमेशा स्पर्धा चलती रहेगी। हाँ, हर व्यक्ति सोचेगा मैं कैसे दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा आहार निद्रा भय मैथुन करूँ। हाँ, मुझे अच्छा खाना चाहिए, दुनिया में सबसे अच्छा खाना मुझे मेरे पास होना चाहिए, ऐसा है। तो जो व्यक्ति छोटा है वो अपने छोटे के साथ क्या करेगा, स्पर्धा करेगा। देखो मैं ज़्यादा कुछ प्राप्त करूँगा, अच्छा मुझे अच्छी अच्छी स्वीट चाहिए, अच्छी अच्छी सब्जी चाहिए, अच्छा अच्छा पकवान चाहिए, अच्छे राइस चाहिए, मैं उस प्रकार में क्या करूँ, उसको खा के एंजॉय करूँगा। फिर आहार निद्रा, सोने के लिए अच्छा गद्दा चाहिए, चटाई में थोड़ी चले गया, ऐसा है, गद्दा चाहिए, मज़ा आएगा गद्दे के अंदर, ऐसा है, चटाई में थोड़ा सो पाएगा, ऐसा है। तो अच्छा गद्दा के लिए थोड़ा जंपिंग करता है वहाँ, तो सोने में मज़ा आएगा। तो आहार निद्रा और रक्षा करने के लिए अपना अच्छा घर बनाएंगे फर्स्ट क्लास, और घर के अंदर अच्छा लॉक होना चाहिए, अच्छे सीसी कैमरा ये सब होने चाहिए जिससे हम सुरक्षा में रहे, और मैथुन करने के लिए सुंदर पत्नी चाहिए, ऐसा एक नहीं दूसरे भी जो भी हो सब ये सब चाहिए, ऐसा है। तो क्या होता है कि जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उसको देखकर क्या होता है, उसको ईर्ष्या होती है वहाँ कि वो आहार निद्रा भय मैथुन भोग रहा है और मैं नहीं भोग रहा हूँ। तो क्या करेगा फिर वो उसके आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर क्या करेगा, डोमिनेशन करेगा। तुम नहीं, मैं भोगूंगा, ऐसा मुझे दे दो, ऐसा। जैसे हम रामायण सुन रहे हैं तो रामायण के अंदर हम देखा कि भगवान रामचंद्र के पास सीता सुंदर पत्नी थी, तो रावण ने सोचा ऐसा है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ और ये सुंदर पत्नी क्यों राम के पास है, मेरे पास होनी चाहिए, ऐसा है ये। तो उसने क्या कहा, जबरदस्ती सीता का हरण कर लिया, ऐसा है। तो इसको क्या डोमिनेशन, क्या कहते हैं, डोमिनेशन वहाँ। तो सभी जीव जो है या छोटे या बड़े, कौन है, रावण ही है। आप रावण बोल सकते हो, आप हिरण्यकश्यप बोल सकते हो, आप कंस बोल सकते हो, आप शिशुपाल बोल सकते हो। सभी जीव ऐसे ही है, कोई छोटा शिशुपाल है, कोई बड़ा शिशुपाल है, कोई छोटा रावण है, कोई बड़ा रावण है, मगर जो मेंटलिटी है वो सबकी सेम ही है, डोमिनेशन करने की। कोई व्यक्ति है अपने घर तक डोमिनेट करता है,
कोई व्यक्ति समाज में डोमिनेट करता है, कोई व्यक्ति देश में डोमिनेशन करता है। इसीलिए क्या होता है, फिर संघर्ष क्या होता है, इसमें अजारकता होती है। तो जो छोटा डोमिनेट करने वाला है वो बड़े द्वारा हट जाता है, फिर वो कुछ कर पाएगा नहीं, वो हट जाएगा। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जानते नहीं है कि भोक्ता भगवान है, सब कुछ भगवान के आनंद के लिए है, मगर मैं भगवान की चीज़ों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता हूँ। जो भगवान की शक्ति है, भगवान की लक्ष्मी है, उसको अपनी करना चाहता हूँ, खुद भोगना चाहता हूँ। और फिर मैं लक्ष्मी भोगता हूँ तो अन्य जो लोग हैं, जो भी इस प्रकार के ही हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, मुझे भोगने से रोकते हैं। फिर क्या होता है, संघर्ष होता है यहाँ। और जब इस प्रकार लोग जो है संघर्ष करते हैं और पूरा समाज के अंदर पूरा एकदम अव्यवस्था हो जाता है, तब भगवान को आना पड़ता है ये सबको खत्म करने के लिए। जैसे ये श्लोक के अंदर बताए, भूभारण संहारहा। भूभारण, भूभार यानी कि भू यानी कि जमीन, पृथ्वी, और भार यानी कि उस पर वजन बढ़ जाना, पृथ्वी के ऊपर वजन बढ़ जाना। तो पृथ्वी पे वजन बढ़ेगा कैसे? हिमालय का वजन बढ़ता है पृथ्वी के ऊपर, हिमालय ज़्यादा भार है उसका, सुमेरु पर्वत का ज़्यादा भार है। क्या है, किसका भार है? भार यानी कि ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति को ही लक्ष्य बना के फक्त बस आहार निंद्रा भय मैथुन ही चेतना में रहेंगे, और फिर इस प्रकार से पूरा एक संस्कृति खड़ा करेंगे बहुत बड़ा, हाँ, जो इस आधार पे चलती है, आहार निंद्रा भय मैथुन, और इसको बढ़ाने के लिए बहुत विकास करेंगे, सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हाँ, 2G 3G 4G 5G फाइबर, बड़े बड़े हाईवे बनाएंगे, बड़े बड़े स्काई स्केपर बिल्डिंग बनाएंगे। ये सब क्या है? भूभारणा। ये सब क्या है? जमीन के ऊपर भार है। क्योंकि ये सब करने के लिए उनको अन्यों का शोषण करना ही पड़ेगा, वरना तो बनेगा नहीं ये चीज़। और अन्यों का शोषण करेंगे धीरे धीरे, तो क्या होता है, जमीन के ऊपर ऐसे व्यक्तियों यानी कि जो बहुत ताकत वाले हैं, उनका प्रभुत्व बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है, भगवान आते हैं या तो भगवान में शक्ति को भेजते हैं ये सब भार को हल्का करने के लिए। सब हम देखते हैं कई बार वो युद्ध हो जाएगा, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दो महान ऐसे नेता हो गए, हिटलर और कौन थे, नेपोलियन, हाँ, ये सब थे, कितने शक्तिशाली थे। और हम देखते सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और भगवान ने क्या कर दिया, भूभार हल्का कर दिया। जितने भी सब राष्ट्र थे, सब राष्ट्रों को घुटने पे लेके आ गए वहाँ, हाँ, सब खत्म हो गए। और इस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं वर्तमान समय के अंदर सभी राष्ट्रों की होड़ चढ़ी हुई है आगे बढ़ने की। अमेरिका बोलता है मैं सबसे आगे बढ़ूंगा, चाइना बोलता है मैं सबसे आगे बढ़ूंगा, भारत बोलता है आप भी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा है। सब लोग क्या कर रहे हैं, होड़ कर रहे हैं डोमिनेशन करने की। हाँ, सही समुद्र मेरा है, इधर किसी को आना नहीं है, समुद्र तो भगवान का है, तुमने कहा अपना कर दिया, ऐसा है। चाइना वाला बोलते हैं मेरा समुद्र है, अमेरिका वाले बोलते हैं तुम्हारा नहीं है मेरा है। डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते मेरा है, मगर बोलते सबका है, क्योंकि उनको डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे कि मेरा है ऐसा, वरना तो लोग अच्छा लगेगा नहीं, सबका है, सबका करके फिर अपना करना होता है। तो ये सब हिपोक्रेटिकल समझ चलता है पूरी दुनिया के अंदर, और इतना सब असमानता होती है। फिर भगवान क्या करते, ये सब राक्षसों का विनाश करने के लिए क्या करते, वायरस को भेजते हैं। इनको भगवान को खुद आने की आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार से भू का भार जो है पूरा हल्का हो जाता है। कई बार कोई बोले भक्त भी इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या, यहाँ यदु भी चले गए, यदु भी वो शक्तिशाली हो गए थे, वही भक्त ही थे, वो थोड़े भक्त थे, ऐसा है। और वो भी पृथ्वी के ऊपर भार बन गए थे, क्योंकि वो शक्तिशाली थे, वो लोग इतने शक्तिशाली थे कि उनको कोई राजा हरा सकता नहीं था। तो भगवान ने सोचा अभी यदु इतने शक्तिशाली हो गए हैं, तो उनको भी अभी क्या करना पड़ेगा, इधर से वापस ले जाना पड़ेगा यहाँ, उनको ज़्यादा इधर रहने की आवश्यकता नहीं, वरना वो क्या करेंगे, वो भी पृथ्वी के वजन बन जाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या व्यवस्था किया, सभी यदुओं को अंदर लड़ा दिया, लड़ा कर क्या कर दिया, पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। जितने जो राजा थे, जितने सैनिक थे, सब लोगों ने अपनी मिलिट्री बढ़ा दी थी बड़ी बड़ी, ऐसा है। और इस प्रकार पूरा
एक कुरुक्षेत्र के युद्ध में खत्म कर दिया, और जो बचे हुए थे उसको यहाँ अंदर अंदर लड़ा के, क्योंकि भगवान कृष्ण के यादवों को कोई हरा सकता नहीं था। भगवान के जो वंश है उनको कौन हरा पाएगा? संभव है? कभी संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने उनको अंदर अंदर लड़ा के खत्म कर दिया वहाँ, जैसे वापस अपने धाम चले जाए वहाँ। तो कहने का मतलब प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं ऐसा है कि ये जो अजारकता भी खड़ी हुई है, इसका कारण यही है कि हम लोग पूरा अज्ञानता के अंदर इस जगत को भोग करना चाहते हैं, जगत को भोग करना चाहते हैं। इसलिए ये सब अजारकता खड़ी हुई है। ये सब पेंडेमिक क्यों आता है? ये पेंडेमिक इसलिए आता है कि लोग जो है ज़्यादा भोग वासना में पड़े हुए हैं। हम देखते हैं लोग कितने हिपोक्रिटिकल है दुनिया के अंदर, इतने लोग मर रहे हैं, लोग बोलते हैं लोग मर रहे, तो कुछ इतनी चिंता कर रहे हैं, इतने इतने आदमी ऑक्सीजन के बिना मर गए, इतना हो गया। हर रोज़ लाखों गाय जो है वो काटी जाती है, लाखों मच्छियों को मारा जाता है, लाखों पशुओं को मारा जाता है, तब किसी को दया आती नहीं है। तब लोग आनंद में रहते हैं, तब आनंद से खाते हैं। वो लोग पीस का मीटिंग करते हैं। किसका मीटिंग करते हैं? पीस। और मीटिंग के अंदर ब्रेकफास्ट में क्या होता है? चिकन। हाँ, मीटिंग करने जाएंगे पीस का, शांति शांति शांति, और ब्रेकफास्ट में क्या होगा? चिकन। तो काय का पीस होगा इसके अंदर? तो ये है पूरा हिपोक्रेटिकल समाज पूरा आज का। और ये समाज के अंदर हम जी रहे हैं, और लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग मनुष्य के लिए कितना प्रेम करते हैं। हम लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, हम लोगों को दवाई सप्लाई करेंगे, हम सबको इंजेक्शन देंगे, हम सब ये करेंगे वो करेंगे, इससे समाज का रक्षा करेंगे, ऐसा है। बदमाश लोग, आपने पहले बिगाड़ा वातावरण पूरा, आपने पहले एटमोस्फेयर बिगाड़ा, पूरा गंदा कर दिया, अब बोले कि हम अच्छा कार्य करते हैं, ऐसा है। तो ये क्या है? हिपोक्रेटिकल इसका उनका पूरा व्यक्तित्व है वहाँ। पहले सिचुएशन को बिगाड़ो और बिगाड़ के फिर बोलो हम आपका अच्छा करेंगे, हम आपके तेसी है वहाँ। तो इस प्रकार के हिपोक्रेटिकल समाज के अंदर हम जिएंगे तो इस प्रकार की अजारकता रहेगी। और हमारे भक्त लोग भी इस प्रकार के प्रभाव में आ जाते हैं कि हमको भी कुछ करना चाहिए, लोग मर रहे हैं, हमको कुछ हॉस्पिटल में जाके हमको, या तो फिर हमको कुछ बेड लगाने चाहिए, इधर बेड लगा के सबको ऑक्सीजन देना चाहिए, सबको दवाई देनी चाहिए, सबको खाना देना चाहिए सब, तो इससे लोगों का कल्याण होगा, ऐसा है। अभी इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी कब नहीं थी? इमरजेंसी कब नहीं थी? हर रोज इमरजेंसी है। मगर हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम लोग को शास्त्र में के अंदर हम पढ़ के इमरजेंसी को जानते नहीं है। आप देखो, जब यक्ष को पूछा गया, यक्ष ने प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज को, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या उत्तर दिया? कौन बताएंगे? क्या उन्हें बताया? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम। हर रोज व्यक्ति कहाँ जाता है? यमराज के पास। अभी कोई व्यक्ति स्मशान में जाके 50 डेड बॉडी चलाते हैं। हर रोज कितने लोग मर रहे हैं? खाली मनुष्य नहीं मरते हैं, पशु भी मरते हैं। कितनी चिड़ियाँ मरती है, कितने पशु मरते हैं, कितने कीड़े मरते हैं। तब लोग तो हम इतना टीवी में आता नहीं कि आज इतनी चिड़ियाँ मर गई, ऐसा है, इतने कुत्ते मर गए, ऐसा टीवी में कभी आता नहीं है। और हर रोज कितने मनुष्य नहीं मरते हैं, वो भी टीवी में आता नहीं है। आप देखो युद्ध के अंदर कितने लोगों को मार देते हैं, आपको पता होगा अगर आप कभी सर्च करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर या तो फिर इराक के अंदर अभी तक करीबन कितने 10 लाख लोग मर गए। कितने? ये 10 सालों के अंदर कितने? 10 लाख लोग मर गए। कुछ टीवी में आया, कुछ न्यूज़ में आया। अभी पैंडेमिक में कितने लोग मर गए हैं? 1 लाख लोग मरे हैं, चलो मान ले उसके कंपैरिजन में तो। और ये हवा कर दिया, ऐसा है। और वहाँ मनुष्य के द्वारा 10 लाख मारे गए हैं, ऐसा है। तो फिर भी कोई हवा करता नहीं है वहाँ। तो ये यानी कहने का मतलब ये है, हर रोज सब मरते हैं और मरने वाले ही हैं। सब लोग जाने वाले हैं यमराज के पास, मगर लोग सोचते हैं कि नहीं 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 हम जिंदा रहेंगे। अरे भाई, ये मृत्यु लोग है, यहाँ सबकी मृत्यु आने वाली ही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। भगवान गीता के अंदर बताते हैं ये जगत ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला है। आप कितनी अपनी प्रयासों से उसको कभी भी रोक पाएंगे नहीं। चाहे आप कितनी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट कर दे, आप अच्छा प्रयास कर लें, जितना भी वैज्ञानिक आविष्कार कर लें, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। उसका रूप अलग अलग हो सकता है,
मगर रहेंगे तो सही। हाँ, सब लोग बर्थ कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, सो कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव लगाते हैं, गर्भपात करते हैं, फिर बर्थ कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक तरफ वो डेट को कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी मरते हैं, फिर भी पैदा होते हैं। एक तरफ बर्थ कंट्रोल करो, एक तरफ मारो, बच्चों का गर्भपात करो, वैसे। तो पूरा सेल्फ इंद्र तृप्ति के आधार पे ही पूरा समाज चल रहा है ये पूरा, टोटल यही चीज़ों के ऊपर चल रहा है। और ये चीज़ इंद्र तृप्ति के आधार पे वो लोग मोरालिटी बनाते हैं, मोरल बनते हैं। ऐसा है कि कैसे सबकी इंद्र तृप्ति अच्छी तरह से की जाए, मेरे भी हो और तुम्हारी भी हो, हम सबकी क्या हो, इंद्र तृप्ति हो, मिल के हो। जब समस्या आती है तब क्या करते हैं, सब लोग भाई भाई बन जाते हैं, तुम भी खुश मैं भी खुश, हम सब मिलके इंद्र तृप्ति करेंगे। और जब समस्या चली जाएगी, अभी तुम्हारी इंद्र तृप्ति नहीं, मेरी इंद्र तृप्ति ऐसा, तुमको मार देंगे, ऐसा है। तो ये पूरा सोसाइटी चला है, ये हिपोक्रेटिकल सोसाइटी ऐसा है। तो इस प्रकार के सोसाइटी में कभी भी सुख शांति हो पाएगी नहीं, कभी नहीं हो पाएगी, ऐसा है। क्योंकि पूरा मूल धारणा ही जो गलती ही मूल में है। जैसे हम गणित सीखते हैं, गणित के अंदर अलग अलग स्टेप होते हैं, आप गणित पढ़े होगे, इसके अंदर अलग स्टेप होते हैं। आप पहला ही स्टेप गलत कर दो गणित के अंदर, बाकी जितने स्टेप आप सही कर लो, क्या होगा, आपका आंसर क्या आएगा, गलत ही आएगा। आप बोलेंगे नहीं मेरा तो सब स्टेप सही है, खाली पहला ही गलत है। तो वही तो है, पहला स्टेप गलत यानी कि सब गलत है। हाँ, तो पहला स्टेप ही हमारा गलत है कि हम लोग मान रहे हैं ऐसा कि जगत का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई भगवान नहीं है, सब अपने आप चलता है और सब कुछ अपने आप चलने के कारण हमको भी कुछ ठीक करना है यहाँ। और हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं है, आत्मा कुछ नहीं है, बस ये शरीर है, जीवन ही है, किसी तरह उसको टिकाना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप में गलती है, ऐसा है। फर्स्ट स्टेप क्या है, यही हम भूल चुके हैं, सत्य और असत्य के बीच में भेद करना ही भूल चुके हैं। हम देखते हैं गीता के अंदर भगवान अर्जुन को बताते हैं ऐसा कि असत और सत्य के बीच में अंतर ढूंढना, ऐसा है। ना असत्य विद्भाव ना विद्यते सतः, सत्य क्या है और असत्य क्या है। हाँ, और असत्य को सत्य मानने के कारण ही ये सब समस्याएं खड़ी होती है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमेशा बताते थे ऐसा, जड़ चेतन समन्वयवाद, ऐसा है। यानी कि जड़ और चेतन को समन्वयन करना। अभी क्या है, सब लोग जड़ चेतन मिक्स हो गया है सब, मगर हमको समझना चाहिए क्या है जड़ और क्या है चेतन। और इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति जो थे, जो हाईएस्ट सिविलाइजेशन जो था पूरा, वो व्यक्ति चेतना के विकास के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे, ना कि केवल जड़ वस्तु के विकास के ऊपर। कितनी चेतना की विकास हो रही है वो सोचते थे वहाँ। इसलिए आज का जो समाज है वो मानव समाज नहीं है, वो पशु समाज है। मानव समाज बनता है वो कब बनेगा, जब वो वर्णाश्रम को पालन करेंगे। वर्णाश्रम आचता पुरुष से प्रमाण, हाँ, विष्णु आराध्य पंथा ना तोष अन्य कारण। सबसे पहले वर्णाश्रम पालन करेंगे तभी तो मनुष्य बनेंगे वो। और मनुष्य बनने के बाद थोड़ी अचारकता कमा सकती है, और फिर उसके आगे वो भक्त बनेंगे। तो भक्त बनेंगे तो फिर भौतिक जगत की आवश्यकता रहेगी नहीं, क्योंकि भक्त लोग हैं वो तो अपने आप को भोक्ता मानते हैं। नहीं, भोक्ता कौन है, भगवान है। भक्त लोग जो है वो सब कुछ भगवान के भोग के लिए ही करते हैं, उनके संतुष्टि के लिए। हाँ, हम भक्त बन गए हैं मगर भगवान के भोग के लिए नहीं करते, अपने खुद के लिए भोग के लिए कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, अजारकता फिर भी आएगी। अगर हमारी चेतना ऐसी ही बनेगी भोग भावना की कि मैं भोगता हूँ, मैं हाँ एंजॉयर हूँ, सब कुछ मेरे अंदर तृप्ति के लिए है, तो फिर जो दूसरा होगा ऐसा व्यक्ति, उसके साथ क्या होगा, अजारकता आएगी वहाँ। इसलिए समझना चाहिए भगवान भोगता है, और कई बार भक्तों के बीच में और भक्तों के बीच में अजारकता आती है, क्योंकि जो अभक्त है वो हर चीज़ इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करना चाहता है, और जो भक्त है हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, इसलिए संघर्ष होता है। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच में, हिरण्यकश्यप हर चीज़ का भोग करना चाहता था, जबकि प्रहलाद जो थे हर चीज़ को भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहता था। इसलिए दोनों में क्या हुआ, संघर्ष हो गया। ये भौतिकवादी और भक्तों के बीच में इस प्रकार संघर्ष चलता है। भौतिकवादी हमेशा अपना कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, कहाँ हम कंफर्ट में रह गए, ऐसा है, हमें हमारे अंदर तृप्ति चढ़ेगी। और भक्त लोग जो है हमेशा क्या करते हैं, उनको
इंद्रिय तृप्ति से निकाल कर भगवान के समय लगाना चाहते हैं तो उनको पसंद आता नहीं है ये सब चीज़ वहाँ। तो ये इसके कारण अजारकता भी होती है। तो ये समझना है हमको कि जगत के अंदर जन्म मृत्यु जरावधि रहने वाली ही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, संभव नहीं है। चाहे कितने वैक्सीन आ जाए, पूरे भारत को वैक्सीन लगा दो, कोरोना से नहीं मरेंगे तो टाइफाइड से मर जाएंगे या अन्य कोई चीज़ से मर जाएंगे, एक दिन मृत्यु तो आने वाली ही है, ऐसा है। तो मृत्यु को कोई रोक पाएगा नहीं, ये सत्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मगर उनको जानना चाहिए जितना समय तक जिंदा है यहाँ, तो जिंदा रह के हम करना क्या है वो लोगों को पता नहीं है। जिंदा रह के करना क्या है, चलो जी गए, जीने के बाद करना क्या है, वही यहाँ निद्रा में मिथुन, तुम मरा हो जिंदा में क्या फर्क था तुम्हारा, ऐसे। तो इसलिए ये सब संवार चलता है। भगवान ने यदु का संवार किया बलवान लोगों के द्वारा। तो जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है वो जी पा रहे हैं, जिसकी इम्यूनिटी कम है वो क्या रहे हैं, मर रहे हैं। सिंपल है ना, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। और लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अलग तरीके से प्रयास करते हैं। कोई वैक्सीन मार के इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, कोई बाबा रामदेव की गोली खा के इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। जितनी भी इम्यूनिटी बढ़ा दो, भगवान जो है और बड़ा वायरस भेज देंगे, ऐसा है। और एक चीज़ है, हम कितनी भी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयत्न कर ले, हमारी मृत्यु आने वाली ही है। लिख दो, आपके घर में जाके डायरी के अंदर लिख दो ऐसा है कि हमारी मृत्यु आने वाली है। कोई रोक पाएगा उसको नहीं। हाँ, मगर जो जीवन, जो उद्देश्य के लिए हमको जीवन मिला था, क्या वो उद्देश्य हमने पूर्ण किया, उसकी चिंता हमको होनी चाहिए। मृत्यु से डर की चिंता, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए हमको कि जो उद्देश्य के लिए मुझे मानव शरीर मिला था, क्या उद्देश्य मैंने पूर्ण किया, उससे भी होना चाहिए। वहाँ अगर लोगों को भय रहता है, मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार, मेरा पैसा, ये सबको क्या होगा, सब इधर रहने वाला है। ये पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही रहने वाला है। तो ये लोगों की आँख खोलनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए वास्तविक जीवन क्या है। ये चलता ही रहेगा, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट चलता ही रहेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलती रहेगी। ये सबसे मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण की शरणागति लो, समझो तत्व ज्ञान। हम भोक्ता नहीं है, हम भगवान के सेवक हैं। जब तक हम भोक्ता बनने का प्रयत्न करेंगे तब तक ये समस्या आती रहेगी, आती रहेगी, आती ही रहेगी। तो भोग करना छोड़ दो, सेवा करना सीखो। यही उसका क्या है, एक फार्मूला है। क्या है जीवन, ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में से मुक्त होने का। और जो इस प्रकार के व्यक्ति है वो जगत में रहते नहीं, उनके लिए कौन सा जगत है, आध्यात्मिक जगत। वहाँ ऐसी अजारकता नहीं होती है। शिल प्रभु जी बताते हैं वहाँ ऐसे कंपटीशन नहीं चलती है, वहाँ ऐसा है। वहाँ स्पर्धा होती है भगवान की सेवा करने की, कौन ज़्यादा सेवा करेगा, इसकी स्पर्धा होती है। हाँ, कौन भगवान की ज़्यादा सेवा करेगा। यहाँ स्पर्धा क्या होती है, कौन ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करेगा, ऐसा है। ये फर्क है इधर। और वहाँ मृत्यु का भय रहता नहीं, वहाँ क्या है, जीवन क्या है, सनातन है, इसलिए उनको डर नहीं है। अस्तित्व खत्म हो जाने का डर नहीं है कि मेरा अस्तित्व का क्या होगा, मैं मर जाऊँगा, क्या होगा। यहाँ हमको हमारे अस्तित्व का डर रहता है। अरे मैं हूँ, मर जाऊँगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, हमको भय रहता है, ऐसा है। मगर जानना चाहिए हमारा अस्तित्व हमेशा रहने वाला ही है, चाहे ये शरीर में हो चाहे अन्य शरीर में हो, अस्तित्व रहेगा। मगर हर अस्तित्व के अंदर भय बना रहेगा कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मगर हम भगवत धाम जाएंगे तो वहाँ हमारा सनातन अस्तित्व है, वहाँ कोई किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जब हम ये स्वरूप में जब तक स्थित नहीं होंगे तब तक एक प्रकार की अजारकता बनी ही रहेगी, ऐसा है। तो इसलिए सावधान होना चाहिए, सब लोगों को समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तत्वज्ञान बताते हैं यहाँ पूरे जीवन का, ये तत्वज्ञान को उतारना है मन के अंदर, उस प्रकार जीवन जीना है, तभी ये अजारकता खत्म होगी, वरना भय बना रहेगा। जो वायरस अभी हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, वायरस कितना है, छोटा है, मगर वो क्या है, बहुत शक्तिशाली है। तो छोटे लोगों के ऊपर क्या क्या डोमिनेशन कर रहा है, वो तो रहेगा, चलता रहेगा ऐसा। इसलिए क्या करो, कृष्ण कॉन्शियस बन जाओ, और मृत्यु से पहले कृष्ण कॉन्शियस बन जाओ। तत्वादेहम पुनर्जन्म नियति मामेदि सृजना, कि इस शरीर को छोड़ने के बाद व्यक्ति वापस जगत में आता नहीं है। दुखालयम शाश्वतम समसिद्धिम परमागता, भगवान क्या बताया गीता के अंदर, हाँ, नावाप्नुत महात्मना समसिद्धि परमागता।
वो व्यक्ति इस प्रकार के दुख भरे संसार में वापस आता नहीं है। तो ये ज्ञान जो है इसकी कमी है दुनिया के अंदर। ये ज्ञान की कमी के कारण लोग दुखी हो रहे। जैसे हम बार बार उदाहरण देता हूँ, प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा, एक सपने के अंदर व्यक्ति देखता है एक तलवार लेके आदमी खड़ा है, भूत आ गया है सपने के अंदर, हमारी छाती के ऊपर बैठ गया है तो हमको क्या लगेगा? डर लगेगा। ऐसा है, तो जब आंखें खोलेंगे तो भूत कुछ नहीं है तो डर रहेगा नहीं। डर क्यों रहता है? क्योंकि हम सपने में हैं, सपने में हम हैं इसलिए हमको डर रहता है। भूत आ गया या शेर आ गया या तलवार लेके कोई मारने को आ गया तो भयभीत रहते हैं। ऐसा जब सपने से बाहर निकल जाएंगे तो कोई भय रहेगा नहीं। तो अभी हम यही सपना देख रहे हैं, भुगता हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ पूरा, ये सपने बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा है, कभी कभी सपने मज़ा आता है ना, या अच्छा खाने को मिल गया, वाह, अच्छी पत्नी मिल गई, वाह, अच्छा घर मिल गया, वाह, पूरा एंजॉय कर रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ। क्योंकि सपने में कई बार दुख भी आता है, कभी सुख नहीं आता है, कभी दुख भरा सपना भी आता है उसके अंदर। फिर क्या होता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है, ओह अभी ये हो गया, फिर दुख चलो हो जाएगा तो फिर वो डर लगता है उसको। फिर क्या करना पड़ेगा उसको, ये व्यक्ति को, उठो, ये सपना है भाई, ये दुख भी सपना है, ये सुख भी सपना है, उससे उठो बाहर। ऐसा है, रियल कार्य करो, क्या है तुम्हारा, कृष्ण भक्ति करना, वो समझना है। तो जब तक सपने में रहेंगे तब तक ये सपने की चीज़ों से प्रभावित होते रहेंगे वहाँ। तो इसलिए सपने से जागना है, जीवो जागो, जीवो जागो, जागो भाई, माया का आश्रय छोड़ो और समझो हम जीव हैं, जीव कृष्णदास, यही विश्वास कर लो तो कोई दुख नहीं। बस यही समझना है, जीव कृष्णदास यही विश्वास, जो जिसको विश्वास हो गया उसको कोई दुख होगा नहीं। बाकी सब दुख इसलिए है क्योंकि हम जानते नहीं है हम कृष्णदास हैं, हम मानते हैं मैं भुगता हूँ, इसलिए सब दुख चालू होते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न को कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, क्या है?